चलो टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ देखो टेंस, TENSE। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। टेंस का मतलब काल, और काल को काल कहो या समय कहो, ठीक ना, समय, ठीक ना। ये एक क्या है? दादा है, ठीक है। ये क्या है? एक दादा है। और इसके लड़के कितने हुए हैं? इसके लड़के हुए हमारे 3 लड़के। इसके कितने लड़के हुए? 3 लड़के। फर्स्ट जो हुआ उसका नाम रखा गया क्या? प्रेजेंट टेंस। क्या रखा गया? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या रखा गया? प्रेजेंट टेंस, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में? वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। दूसरा जो नाम रखा गया उसका, उसका लड़का था, वो था पास्ट। क्या था? पास्ट। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, उसको हिंदी में क्या कहा गया? कहा गया भूतकाल। भूतकाल। उसके बाद हमको क्या मिला? तो हमको उसके बाद मिला कि इसका फिर एक और लड़का था, उसका क्या नाम था? फ्यूचर। FUTURE, फ्यूचर टेंस। TENSE, टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका नाम रखा गया हिंदी में क्या? वर्तमान काल। वर्तमान नहीं, सॉरी, भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि किसका कैसे नाम है? यदि कोई गांव में आदमी आता है, गांव में कोई आदमी आता है और आ जाए, सिर्फ चेहरा देखा रहे और फिर उसको ढूंढने लगे उस आदमी को, तो फिर वो आदमी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इसीलिए गांव में भी आदमियों को ढूंढने के लिए, ठीक ना, ढूंढने के लिए उसका क्या क्या रखा गया? पहले नाम रखा गया। नाम रखने के बाद, ठीक ना, उसके पिता का नाम रखा गया। पिता का नाम था, ठीक है, पिता का नाम। और उसमें उसमें कास्ट, कास्ट भी बना दी गई, ताकि पता चलेगा कि नहीं ये कास्ट का ये आदमी है। जैसे हमको यदि खोजना हो, जैसे कि कोई मोहित यादव नाम का लड़का हो, चाहे मोहित सिंह का हो, मोहित सिंह हो, चाहे मोहित वर्मा हो, ये 3-4 लड़के यदि मोहित वर्मा, मोहित सिंह, मोहित कुमार और मोहित बिंद, ये 4 लड़के यदि आ जाए, 4 लड़के, और चारों लड़कों में से यदि सिर्फ कहे कि आकर कि मोहित को, हमको मोहित नाम का लड़का है, हमको बताइए कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या ढूंढ पाओगे? चारों लड़कों को बुलाना पड़ जाएगा ना, चारों लड़कों को बुलाना पड़ जाएगा ना। तो चारों लड़कों को न बुलाएं, इस वजह से उसके पीछे टाइटल भी लगता है, ठीक ना, और टाइटल से अच्छे से पहचान में आ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से टेंस एक था, क्या था? टेंस था, टेंस एक दादा था, उसके लड़के हुए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखो ये जो टेंस था उसके पीछे लगता चला गया, लगता चला गया ना। देखो ये टेंस है, इससे टेंस से पता चल रहा है कि नहीं इसका ये लड़का है। इससे भी लड़का, इससे भी पता चलता है कि इसका लड़का है, और इससे भी पता चलता है कि उसका लड़का ये है। इसके बाद इन चारों के कितने लड़के हुए? 4-4 लड़के हुए। कितने लड़के हुए? 4-4 लड़के हुए। और हाँ, ये कैसे पता चला कि नहीं ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस के लड़के हैं? कैसे पता चलेगा? तो इसको दे दिया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, क्या, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हैं, हूँ और हो, है, हूँ, हो आएगा तो क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और जिसमें था, थे और थी, जिसमें था, थे, थी आ जाए उसको क्या कहेंगे? भूतकाल। क्या कहेंगे? भूतकाल। और फ्यूचर जो टेंस है होता है हमारा, इसमें था क्या? गा, गे, गी। यानी इससे पता चल गया कि जीवना के अंत में है, हूँ रहेगा,
उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। जिसके अंत में था थे थी रहेगा उसको पास्ट टेंस, और जिसके अंत में गा गे गी रहेगा उसको कहेंगे फ्यूचर टेंस। क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। इसके लड़के हुए ये सब, तो इनका भी तो पहचान कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि इसके भी लड़के आने वाले हैं अभी, ठीक ना। तो इसके लड़के हुए कितने, 4 लड़के। फर्स्ट वाले को प्रेजेंट टेंस का 4 लड़के हुए। कितने लड़के हुए हैं, 4। पहला जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस, TENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस ये तो एक लड़का हो गया। फिर इसका एक दूसरा लड़का हुआ जिसका नाम था कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर एक और इसका लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर एक और लड़का हुआ, चौथा लड़का जो था इसका, वो था, इन दोनों को मिक्सचर करके उसका नाम रख दिया, क्या क्या नाम रख दिया, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फर्स्ट इसका लड़का जो टेंस था, टेंस का लड़का हुआ प्रेजेंट, और प्रेजेंट के लड़के हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका नाम जो रखा गया हिंदी में वो था वर्तमान अनिश्चित काल। क्या था, वर्तमान अनिश्चित काल, क्योंकि इसमें कार्य का होना, ठीक ना, नियत समय नहीं पाया जाता है। जैसे वर्तमान, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, ठीक ना। जैसे आ जाएगा इसमें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक ना, क्या करता है, पढ़ता है। ये बताओ कि वह पढ़ता है, बस इतना ही आ सकता है ना, वह पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है, कब पढ़ता है, ये कार्य का पूरा होना नहीं पाया जाता है, ठीक ना, कार्य का होना पूरा नहीं पाया जाता है। और ये जो होता है ये जारी लगता है, लगातार रहता है, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, वर्तमान, वर्तमान जारी काल, वर्तमान जारी काल। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार जारी, क्या होता है, लगातार जारी रहना, क्या होता है, लगातार जारी रहना। और प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी में जो नाम रखा गया उसको क्या कहा गया, तो इसको कहा गया वर्तमान पूर्णकाल, वर्तमान पूर्णकाल, वर्तमान पूर्णकाल। और ये वर्तमान पूर्णकाल हुआ, ठीक ना। और ये जो था लास्ट वाला, तो ये था पूर्ण जारी काल, वर्तमान पूर्ण जारी काल, क्या, वर्तमान पूर्ण जारी काल, ठीक है। वर्तमान पूर्ण जारी काल, क्या, वर्तमान पूर्ण जारी काल, वर्तमान पूर्ण जारी काल, ठीक ना। ये जो था हमारा टेंस था, और टेंस के लड़के हुए कितने, 3 लड़के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस का कितने लड़के हुए, 4 लड़के हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसके
अब देखो, अब 3 लड़के तो 4 लड़के तो इसके हो गए। अब हमारा आया पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के भी कितने लड़के, पास्ट टेंस के भी 4 लड़के होंगे। तो कौन कौन से होंगे, तो इनका भी पहचान वैसे ही था, लेकिन सिर्फ लास्ट में पास्ट टेंस, जो पास्ट पहले पास्ट लग जाएगा, फिर अंत में टेंस लगेगा, और बीच में नाम रखना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो पहला जो लड़का था इसका, पहला लड़का वो था पास्ट, PAST, पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। टेंस, TENSE। उसके बाद दूसरा जो लड़का हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। जो तीसरा लड़का हुआ वो पास्ट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा लड़का जो हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका इसका जो हिंदी में नाम हमारा रखा गया, इसका जो हिंदी में नाम रखा गया भूत, भूत अनिश्चित काल। क्या, भूत अनिश्चित काल, भूत अनिश्चित काल। क्या हुआ, भूत अनिश्चित काल, भूत अनिश्चित काल। इसका नाम रखा गया क्या, तो वर्तमान जारी काल था ना, तो इसका क्या हो जाए, ये वर्तमान जारी काल था ना, तो इसका हो जाएगा भूत जारी काल। क्या, भूत जारी काल। और जो ये थर्ड नंबर का लड़का जो हुआ, ये तो फर्स्ट हो, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। और ये जो लड़का था तीसरा नंबर, वो था वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट को वर्तमान पूर्ण काल। तो पास्ट परफेक्ट को क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट को कहेंगे ना भूत पूर्ण काल, भूत पूर्ण काल। क्या, भूत पूर्ण काल, क्या कहेंगे, भूत पूर्ण काल। और फिर जो लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या कहेंगे, तो भूत पूर्ण जारी काल। क्या, भूत पूर्ण जारी काल, ठीक है। ऐसे ही आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो था क्या था, भूत अनिश्चित काल। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भूत जारी काल, पास्ट परफेक्ट टेंस का भूतपूर्ण काल, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भूतपूर्ण जारी काल। और आ गया इसके बाद ये फ्यूचर जो टेंस था, इसके भी क्या थे, 3 लड़के थे। इसके भी कितने लड़के थे, 3 लड़के। पहला जो था फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा जो था क्या था, FUTURE, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जो थर्ड नंबर का था लड़का, उसका क्या नाम था, तो फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टेंस। और फोर्थ नंबर का जो लड़का था फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक ना। इन सब का हिंदी
लिख सकते हो, नहीं लिख पाओगे अभी हम बता देते हैं। तो इसका भी वैसे ही होगा, इसका भविष्य लिखेंगे, भविष्य, भविष्य, भविष्य अनिश्चित काल, भविष्य, भविष्य अनिश्चित ना, भविष्य अनिश्चित काल। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भविष्य जारी काल, क्या होगा, भविष्य जारी काल। और ये जो होगा भविष्य, भविष्य पूर्ण काल। और ये जो हो जाएगा भविष्य पूर्ण जारी काल। यानी भविष्य में अनिश्चित रहेगा कि कार्य हो रहा है कि नहीं, ये पता नहीं चलेगा। और जारी काल में हमको ये पता चलेगा कि हाँ कार्य हो रहा है, हो रहा है, ठीक ना, जारी है, कार्य लगातार जारी है। और ये जो है पूर्ण काल यानी वो भविष्य में भी पूरा हो जाएगा, भविष्य में क्या होगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा प्रेजेंट का ये क्या रहा, लड़के रहे। प्रेजेंट, प्रेजेंट एक क्या था, दादा था, पिता था या दादा था, इसके लड़के 3 लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसके भी कितने लड़के हुए, इसके भी 4 लड़के हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये भी 4 लड़के हुए, चारों तीनों के 4-4 लड़के हुए। और चारों लड़कों का 4-4 लड़के थे, तब जाकर क्या हो जाएगा, ये दादा बन जाएगा, ठीक है। तब जाकर क्या होगा, दादा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तब जाकर दादा आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे होता है, ठीक ना। यहाँ जो होगा हमारा, देखो कैसे बनेगा। तो हेडिंग हम डालेंगे प्रेजेंट, हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे कि वर्तमान, वर्तमान अनिश्चित, अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक ना। क्या कहेंगे, वर्तमान अनिश्चित काल। इसके भी लड़के कितने हुए, तो इसके भी लड़के 4 हुए। कौन कौन हुए, अफर्मेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इसके कितने लड़के हुए, 4 लड़के हुए। कौन कौन से, तो हुआ पहला, पहला जो था अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य। दूसरा जो है, दूसरा जो था निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो ये था, ये जो निगेटिव सेंटेंस तो ये क्या था, निगेटिव सेंटेंस। तो इसको क्या कहे हम लोग, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और जो इसका तीसरा लड़का जो हुआ, तीसरा लड़का वो हुआ इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा जो था डबल इंट्रोगेटिव,
डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव था, इसमें आता है यस नो टाइप। क्या आता है? यस नो टाइप, यस नो टाइप, यस नो टाइप, जिसको कहते हैं हम, इसको कहेंगे प्रश्नवाचक। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। और ये भी प्रश्नवाचक ही वाक्य होगा, लेकिन इसमें आएगा WH टाइप वर्ड। क्या आएगा? WH टाइप, WH टाइप, TYPE। WH टाइप का मतलब कि WH का जो फैमिली वर्ड होंगे, WH का जितना भी फैमिली वर्ड होंगे सब इसमें आएंगे। WH का जितना भी फैमिली वर्ड होंगे सब आएंगे। जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, वेयर हो गया, इत्यादि ऐसे वर्ड सारे इसमें आएंगे। ठीक है? कितना कौन कौन आएंगे वर्ड? इसमें सारे वर्ड आएंगे। ठीक है? ये भी क्या है? प्रश्नवाचक ही होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी क्या होगा? प्रश्नवाचक ही वाक्य होगा। अब इन सभी को हम क्या कतारबद्ध से, ठीक ना, कतारबद्ध से अध्ययन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का डाल लो हेडिंग, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान कैसे करेंगे, कैसे हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान, उसको देखेंगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो था पहचान, पहले लिखो पहचान, पहचान और पहचान, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन, IDENTITY, आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइडेंटिफाई। और ये था इसका पहचान जो होगा, जिन, लिखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं। ठीक है? पहचान तो हमने कर लिया, और इसको रूल लिखेंगे। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रूल में हम लोग लिखेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो होती है डू या डज। क्या होती है? डू या डज होती है। ठीक है? दूसरा रूल लिखो, अगर डू या डज होती है तो ये तो निगेटिव में काम करता है। ठीक है? ये निगेटिव में काम करता है, डू या डज। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें। क्या करते हैं? ठीक है? यहाँ से लिखो अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है? सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य को हम लोग इसमें अध्ययन पहले करेंगे, उसके बाद निगेटिव के बारे में आएंगे। और सकारात्मक वाक्य,
तो देखो इसमें रूल नंबर फर्स्ट लिख लो कि फर्स्ट जो होता है पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मेन वर्ब में इसके मेन वर्ब यानी एम भी मेन वर्ब मतलब क्या, मुख्य क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब लिखेंगे आई वी, दूसरा नंबर रूल नंबर दूसरा, आई वी दे यू, आई वी दे यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना, यहाँ पे फर्स्ट लिख लेना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहीं पे रहने दो, ठीक ना। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, क्या है, नहीं करते, ठीक ना। मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक ना। क्या कह रहा है, पहचान तो हमने लिख लिया, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस डाला। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या एस, मेन वर्ब का एस या एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, कब ई एस का प्रयोग करेंगे, तो उसमें दिया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। तो तीसरा नंबर रूल नंबर लिखो, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या, ई आ ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ई एस, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बनाने का नियम हम लिखेंगे, बनाने का नियम लिखेंगे शुरुआत से, यहाँ से बनाने का नियम लिखेंगे, ठीक है। बनाने का नियम, बनाने का नियम, बनाने का नियम, ठीक ना। अच्छा, कोई भी घर, कोई भी भवन, घर या कुछ भी बनाया जाता है तो उसका पहले नियम निर्धारण करना पड़ता है ना, कि कैसे इसका मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। यदि मान लो ये पेन ही है तो इसको बनाने का पहले निर्धारण किया जाएगा ना, कि ये जो ढक्कन है ये कहाँ बनेगा, और इसका लीड और जो भी इसमें जो मटेरियल होते हैं वो सब कहाँ कैसे बनेगा, ये सब बनाने के लिए पहले नियम बनाना पड़ता है ना। तो ठीक वैसे ही इसमें हम लोग बनाने का नियम होता है। तो पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ठीक ना। ये जो होता है यहाँ पे प्लस लिख लेना, ये है मुख्य क्रिया, क्या है, मुख्य क्रिया।
ठीक है, प्लस यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है, प्लस ETC। ऑब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है कर्ता है मुख्य क्रिया, और ये हो जाता है कर्म हो जाता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग, ये तो हमारा अफर्मेटिव का रूल पूरा हम लोग ने पढ़ लिया। अब इसका उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कैसे होगा ये। तो एग्जाम्पल इसका देखो, एग्जाम्पल, मोहन किताब पढ़ता है। क्या, मोहन किताब पढ़ता है। तो मोहन जो है सिंगुलर है ना, मोहन सिंगुलर है, और किताब पढ़ता है। अगर ता है यहाँ पे हमको आ गया क्या, ता है, ठीक है, पढ़ता है। यदि ता है तो किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ता है, पढ़ता है। इसको बनाने के लिए नियम हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो यहाँ हम बनाने का नियम तो पढ़ लिया। अब बनाएंगे कैसे, तो कर्ता जो काम करता होगा वो किसको क्या कहेंगे, कर्ता। सेंटेंस में जो मुख्य मेन वर्कर होगा उसको क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। जैसे मोहन है तो मोहन क्या है, इसके लिए कर्ता है। तो मोहन के लिए क्या बनाएंगे, मोहन का लिख देंगे स्पेलिंग, पहले सब्जेक्ट तो मोहन। उसके बाद आ गया मेन वर्ब में SEIS। क्या आ गया, मेन वर्ब में SEIS। तो हमने मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या है, मोहन का कार्य क्या है, तो मोहन का कार्य है किताब को पढ़ना। पढ़ना क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने के लिए क्या बनाएंगे, रीड, READ, रीड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है ये मोहन कि प्लूरल है, तो नेम है ना, तो नेम क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। तो इसके साथ SEIS का प्रयोग करेंगे ना, SEIS का प्रयोग करेंगे। तो कब एस का प्रयोग करेंगे, कब ES का प्रयोग करेंगे, इसका भी नियम हमने अभी नहीं पढ़ा, उसको देखेंगे अभी। तो नाम है और डी है तो इसमें एस लगा देते हैं, और मोहन रीड्स, उसके बाद बुक का स्पेलिंग लिख देंगे। तो बुक का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, BOOK। अब आते हैं हम कब एस लगाएंगे, कब ES लगाएंगे। सिंगुलर में लगाते हैं एस भी लगाते हैं, ES भी लगाते हैं। तो सिंगुलर में कब एस लगाएंगे, कब ES लगाएंगे, उसका नियम पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे उसका सिंगुलर का नियम कैसे होगा। ठीक ना, तो रूल नंबर 4 लिख लो। ये 4 था ना, ये 4 और ये 5 रूल नंबर कि जिन वर्ड यानी शब्द, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, ठीक ना, OCH TH XX, ठीक ना, OO, ठीक है, OO, ठीक है। एक TH लिख लिया है ना, ठीक है, OO, ठीक ना। आदि आता है तो क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। शब्द में क्या लगाते हैं, वर्ड में ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। और लगाकर उसको क्या बनाया जाता है, SEIS लगा दिया जाता है। ये SEIS लगा देते हैं। जैसे अब फिर हम एग्जाम्पल अब इसका पढ़ेंगे। ठीक है, प्लूरल के साथ SEIS का प्रयोग नहीं करते हैं, प्लूरल के साथ SEIS का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर एग्जाम्पल एक लेते हैं।
रवि आम खाता है। रवि आम खाता है। तो ये क्या है, सिंगुलर है रवि ना, तो इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट, तो रवि RAVI रवि, उसके बाद से रवि क्या करता है, खाता है ना, तो ईट, रवि ईट। ये देखो टी है ना, तो टी कोई है इसमें नहीं है ना, तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। रवि एट्स मैंगो, मैंगो, ठीक है। अब एक और लिखते हैं फिर एक और सेंटेंस, मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। बनाएंगे इसका MOHAN, मोहन जाता है ना, तो जाने के लिए गो लगाएंगे, गो मने जाना, और ओ है ना, तो ओ इसमें है तो ES लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ES, तो मोहन गोज, उसके बाद टू और स्कूल की स्पेलिंग SCHOOL, स्कूल हमारा हो गया। अब आएंगे इंट्रो इसका प्लूरल पे, प्लूरल पे एक एग्जांपल लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट पे, ठीक है। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो जब मैं किताब पढ़ता हूँ ना, तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो आई रीड, आई रीड। और देखो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, मैं प्लूरल था ना, आई वी दे यू, आई वी दे और यू क्या था, प्लूरल था, ठीक ना। तो प्लूरल के साथ एस या एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा, तो आई रीड क्या हो जाएगा, बुक, क्या हो जाएगा, आई रीड बुक, ठीक है। और एक हो गया मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, चाहे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, गो, देखो ओ है ना, तो एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, सिर्फ क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल सिर्फ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में।